अमेरिका दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से मन की बात की। बिपरजॉय चक्रवात पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, तूफान में कच्छ के लोगों ने हिम्मत दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हर चुनौती का हल सामूहिक बल है, तूफान की तबाही से जल्द उबरेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश की इच्छा शक्ति और सकारात्मकता से अभिभूत हूं। प्राकृतिक संपदाओं का संरक्षण बहुत जरूरी, देश में प्राकृतिक धरोहरों को संवारने का काम। मन की बात में बोले प्रधानमंत्री मोदी, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रबंधन से हमें सीखने की जरूरत, साफ नीयत, ईमानदार कोशिश से हर लक्ष्य मुमकिन। 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने की दिशा में काम। टीबी मरीजों की मदद के लिए लोग आगे आ रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा टीबी मरीजों को गोद लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण पर भी प्रकाश डाला। कहा, जापानी तकनीक से हरियाली फैल रही है, मियावाकी तकनीक से हरियाली फैलाने का काम जारी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, खेल के क्षेत्र में लगातार तिरंगे की शान बढ़ रही। खिलाड़ी, पेरेंट्स और कोच को बधाई। खेलो इंडिया कार्यक्रम सराहनीय कदम। योग दिवस पर भी बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, योग दिवस का पूरी दुनिया को इंतजार। इस बार का योग दिवस की थीम वसुदेव कुटुंबकम। योग दिवस को लेकर लोगों में भारी उत्साह। योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, बदलाव आएगा। देश में डेयरी और दुग्ध उत्पादों को मिल रहा बढ़ावा। बारामूला में बड़ी संख्या में डेयरी का काम। प्रधानमंत्री मोदी इमरजेंसी का किया जिक्र। कहा, इमरजेंसी इतिहास का काला दौर था। तो 25 जून को देश में इमरजेंसी थोपी गई। इमरजेंसी की यातनाओं से मन सिहर जाता है। इमरजेंसी के बारे में युवाओं को जानना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डिब्रूगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। दिल्ली से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी और मनोज तिवारी ने सुनी मन की बात। जयपुर से पीयूष गोयल, कठुआ से हरदीप पुरी, जितेंद्र सिंह हुए शामिल। देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों के साथ सुना मन की बात कार्यक्रम। दिल्ली बीजेपी महासचिव तरुण चुग और ओडिशा से बीजेपी प्रमुख मनमोहन सामल शामिल हुए। बदल जाएंगे फिल्म आदिपुरुष के विवादित डायलॉग। संशोधित डायलॉग इसी हफ्ते फिल्म में होंगे शामिल। संवाद लिखने वाले मनोज मुंतशिर ने ट्वीट किया। फिल्म आदिपुरुष पर बढ़ता ही जा रहा विवाद। कांग्रेस आप शिवसेना ने आदिपुरुष की आलोचना की। भगवान हनुमान का विवादास्पद चित्रण पर सवाल उठाए। भोपाल में फिल्म आदिपुरुष में भगवान हनुमान के चित्रण और संवाद से नाराज कांग्रेस। हनुमान चालीसा का पाठ कर फिल्म के निर्माताओं और सीएम गृह मंत्री के लिए सद्बुद्धि की कामना की। वाराणसी में फिल्म आदिपुरुष के विरोध में उतरी अखिल भारतीय संत समिति। महामंत्री स्वामी जितेंद्र सरस्वती ने कहा, सनातन धर्म के तथ्यों से छेड़छाड़ की गई। फिल्म में सीता को भारत की बेटी बताया गया। नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर ने डायलॉग पर आपत्ति जताई। बंगाल में जारी हिंसा। मालदा में टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद मामला गरमाया। बीरभूम में मिले 50 बम। हिंसाग्रस्त इलाके में राज्यपाल के दौरे पर भड़की तृणमूल कांग्रेस। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। बीजेपी के 100 से अधिक लोग टीएमसी में शामिल। बंगाल में जारी हिंसा के बीच केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक के काफिले पर बंगाल में हमला। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में चेतावनी को दाखिल किया। तो वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, बंगाल में हिंसा है सामान्य। जेईई एडवांस के नतीजे घोषित। 43,000 से ज्यादा कैंडिडेट कामयाब हुए। 341 अंक हासिल कर हैदराबाद के वीसी रेड्डी बने टॉपर। छात्रों ने जश्न मनाया। जेईई एडवांस 2023 परीक्षा की टॉपर महिला भी हैदराबाद जोन से नयकांती नागा भाव्याश्री को इस साल महिला टॉपर घोषित किया गया। मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस ने केंद्र और मोदी पर निशाना साधा। जयराम रमेश का बयान, विदेश दौरे से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने प्रधानमंत्री।
एनपीपी के उपाध्यक्ष जॉय कुमार सिंह ने कहा, हिंसा के बाद वो बीजेपी से जारी गठबंधन पर विचार करेंगे। मणिपुर का सबसे बड़ा महिला एकजुटता विरोध, अवैध गतिविधि के खिलाफ मैतई का दुनिया भर में विरोध का आह्वान। नेपाल में हजारों महिलाएं विरोध में आई सामने, हिंसा को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से कार्रवाई की मांग की। महिलाओं ने राज्य में सामान्य स्थिति को वापस लाने के लिए मांग की, मशाल लेकर एक विशाल मानव श्रृंखला बनाई। एनएसए अजीत डोभाल का बड़ा बयान, नेताजी बोस होते तो नहीं होता देश का विभाजन। जयराम रमेश का अजीत डोभाल पर पलटवार, कहा पढ़ लें असली इतिहास। राजस्थान में आरपीएससी के तहत होने वाली ग्रुप एबी की हो चुकी 2 परीक्षाएं रद्द हुई, ईडी कर रही जांच। पेपर लीक होने के बाद अब एसओजी की रिपोर्ट पर आयोग ने पेपर रद्द करने का फैसला लिया। अब 30 जुलाई को होगी परीक्षा। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी ने फिल्म को प्रोत्साहित किया, माफी मांगे प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में श्रमदान कार्यक्रम में स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। पौधारोपण के बाद सीएम धामी ने लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। बापू और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा को जल से भी नहलाया। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों की सफाई करते दिखे सीएम धामी। सफाई अभियान में भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। स्कूली बच्चे भी शामिल हुए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संदेश दिया। पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के लिए शुरू हुआ मिशन लाइफ अभियान। दिल्ली के इंडिया गेट पर वॉकथॉन का आयोजन, भारी संख्या में सीआरपीएफ फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन की महिलाओं ने निकाला पैदल मार्च। सीआरपीएफ के वीर शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। युद्ध में शहीद जवानों को शहादत को याद किया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी से विकास कार्यों की भव्य तस्वीर सामने आई। एलओसी से सटे गांव में युद्ध स्तर पर चल रहा सड़क निर्माण कार्य। राजौरी के पहाड़ी इलाकों में बनाई जा रही पक्की सड़कें, फुटपाथों पर तेजी से चल रहा टाइल्स बिछवाने का काम। जल जीवन मिशन के तहत पूरे इलाके का विकास का काम हो रहा। स्थानीय लोगों ने इलाके में विकास कार्यों पर खुशी जताई। बेंगलुरु में अग्निवीर के पहले बैच की हुई पासिंग आउट परेड, कदमताल करते नजर आए अग्निवीर। पासिंग आउट परेड के दौरान अग्निवीरों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। 24 हफ्ते की ट्रेनिंग हुई पूरी, अपने अपने यूनिट जाने को तैयार अग्निवीर। हिमाचल के स्थानीय युवाओं को अग्निवीर बनने का सुनहरा मौका। धर्मशाला में अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन हुआ। 5000 से ज्यादा युवा ले रहे हिस्सा। अग्निवीर भर्ती के दूसरे दिन सिंथेटिक ग्राउंड पर दिखा युवाओं का जोश हाई। 25 जून तक चलेगी फिजिकल और मेडिकल भर्ती। एसपी नेता शिवपाल यादव ने इटावा में भगवान श्री राम की प्रतिमा का अनावरण किया। बीजेपी पर साधा निशाना, कहा सिर्फ बीजेपी के नहीं सभी के हैं राम। उधमपुर के टांडे पार्क में गर्मी से बचाने के लिए हिरणों के लिए विशेष इंतजाम। खाने पीने के लिए चारों ओर फ्रूट्स की व्यवस्था की गई। हिरणों को ठंडक प्रदान करने के लिए स्पेशल शेल्टर भी बनाए गए। वाइल्ड लाइफ की टीम कर रही हिरणों का मेडिकल चेकअप। श्रीनगर में कश्मीर बीजेपी की ओर से मेगा रैली का आयोजन। मोदी सरकार के 9 सालों की उपलब्धियों का बखान किया। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में भारत सरकार और फिक्की की ओर से कार्यक्रम का आयोजन। स्टार्टअप हब के जरिए लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी पहल। मानसून से पहले दुर्गम स्थानों पर रहने वालों लोगों के लिए स्वास्थ्य की हो रही जांच। मुंबई के गोरेगांव को नेस्को प्रदर्शनी केंद्र में जैन मुनि श्री महाश्रमण के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। तेलंगाना के करीमनगर में ₹1 में चिकन बिरयानी खरीदने पर उमड़े लोग। 1 मिनट में बिके करीब 800 पार्सल। बिरयानी नहीं मिलने पर कई लोगों को निराश लौटना पड़ा। चिरांग में सीआरपीएफ की 156वीं बटालियन ने किया रक्तदान कैंप का आयोजन। जवान ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। हैदराबाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की संयुक्त ग्रेजुएट परेड की समीक्षा। एयरफोर्स एकेडमी में जवानों को पुरस्कृत किया। अयोध्या आएंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। राम मंदिर के लिए देंगे अंशदान। खिड़की दरवाजों के लिए देंगे सागौन की लकड़ी। श्रीनगर में टूरिस्ट विभाग के अधिकारियों ने विदेश से आए पर्यटकों से उनके अनुभव जाने। विदेशी मेहमानों ने कश्मीर की तारीफ की। पटना में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन हुआ। फेस्टिवल में 250 किस्म के आमों को प्रदर्शित किया गया। चंडीगढ़ में सीएम भगवंत मान ने नवनियुक्त 400 क्लर्क को बांटे नियुक्ति पत्र। सीएम ने सभा को संबोधित किया। द्वारका में ध्वज पूजा का आयोजन किया गया। पारंपरिक वेशभूषा में आई महिलाएं पूजा में जमकर सिरकी। दरभंगा के डीएमसीएच अस्पताल में मरणोपरांत शख्स का हुआ पहला नेत्रदान। अस्पताल अधीक्षक ने खुशी जताई। बांदा में मिशन शक्ति कैंपेन का आयोजन हुआ। एससी और अन्य पुलिस कर्मियों ने महिलाओं को आत्मरक्षा के प्रति जागरूक किया।
पुरी में इस साल जगन्नाथ मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने पर अनुमान लगाया जा रहा। कड़ी प्रसाद बनाने की प्रथा शुरू हुई। गुजरात के बनासकांठा में चक्रवात विपर्जॉय का असर। तेज तूफान की वजह से कई जगहों पर उखड़े पेड़। भारी बारिश की वजह से जगह जगह वाटर लॉगिंग। बनासकांठा में तेज बारिश की वजह से सड़कें बनी सैलाब। एनडीआरएफ ने सैलाब के बीच एक शख्स का रेस्क्यू किया। गुजरात के बाद राजस्थान में भी विपर्जॉय की वजह से तेज बारिश। कई इलाकों में झमाझम बारिश। बाड़मेर में विपर्जॉय की वजह से भारी बारिश। लोगों को परेशानी हो रही। जनजीवन प्रभावित। जालोर में भी तेज तूफान के साथ भारी बारिश। विपर्जॉय थमने के बाद भी दिख रहा असर। सीकर में भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भरा। तालाब में तब्दील हुई सड़कें। खंडेला कस्बे में मकान और दुकान पानी में डूबे। जोधपुर के कई इलाकों में झमाझम बारिश। शहर में जगह जगह जल भराव। वाहन चालकों को परेशानी हुई। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम में लगातार बारिश पर आस्था का सैलाब। तेज बारिश के बावजूद दर्शन के लिए लग रहा तीर्थयात्रियों का तांता। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट। असम के कई जिले बाढ़ और बारिश से प्रभावित। गुवाहाटी में भारी बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर। कई इलाके जलमग्न। रांची में प्री मानसून की पहली बारिश। भीषण गर्मी से मिली राहत। लोगों ने जमकर बारिश का आनंद लिया। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के चलते प्राइमरी स्कूल की छुट्टियां 30 जून तक बढ़ाई गईं। कक्षा 6 से 12वीं तक की क्लास 30 जून तक सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट में होगी। भोपाल में हीट वेव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। गर्मी की वजह से सड़कों पर सन्नाटा। प्रयागराज में लगातार बढ़ रहा तापमान। गर्मी से बचने के लिए संगम में नहाते दिखे लोग। बिहार के 18 जिलों में एक्सट्रीम हीट वेव का प्रभाव। भीषण गर्मी और लू की वजह से 24 जून तक स्कूल बंद। पटना से हीट वेव की तस्वीर सामने आई। बिहार के कैमूर में गर्मी की वजह से रेड अलर्ट। प्याऊ का टूटा पानी का कनेक्शन पाइप। मिट्टी के घड़े नजर आए। गर्मी से बचने के लिए जूस और नारियल पानी पीते हुए दिखे लोग।